नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ में राजू बिश्नोई। पूरे पाली जिले में इस बार बारिश ने जो आफत बरसाई है, निश्चित तौर से किसानों के खेत है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको तालाब के जैसे हालात नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मान लो ये तालाब है, किसी गांव का तालाब है। इन खेतों में फसलें बोई हुई थी, फसलें हैं पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। ये देख सकते हैं आप, कहीं पर है जो हल्की हल्की फसलें नज़र आ रही हैं, पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। ये रोहट उपखंड क्षेत्र के अरिटिया और कलाली के खेतों का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। हालात ऐसे हो चुके हैं कि चारों तरफ जहाँ भी नज़र जाएगी खेत पूरी तरह से आपको समुद्र की तरह नज़र आ रहे हैं। तो इस धरती पर अन्न देवता कहलाने वाला, भूमिपुत्र कहलाने वाला किसान और उन किसानों के क्या हालात हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरह से ये खेत लबालब पानी से भरे हुए हैं, इन खेतों की हालत देखकर किसानों के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। इनके हालात, किसानों के हालात आप सब समझ सकते हैं। और आज के इस भारत के आधुनिक युग में अगर सबसे दुखी कोई है तो वो है किसान। किसान बड़ी मेहनत से एक एक रुपए को बचाकर वो खेती में पैसा लगाता है, फसलों की बुआई करता है। तो या तो राजस्थान के अंदर कभी बारिश नहीं होती जिससे वो तबाह हो जाता है, या बारिश होती तो ऐसी हो जाती है कि उसकी फसलें हैं जो पानी में डूबकर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और ऐसे में आज के इस युग में सबसे ज़्यादा दुखी है तो वो है किसान। और एक किसान ऐसा है कि वो पूरे भारत को अन्न खिलाता है, वो अन्नदाता है, हर घर तक है। हर घर तक जो भोजन पहुंचता है वो किसान की मदद से पहुंचता है। बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति के घरों में जो अन्न जाता है वो एक छोटे से गरीब किसान की मेहनत से वो अन्न जाता है। और ऐसे में अगर ऐसे हालात हो जाएं तो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है इस समय किसानों के ऊपर। और किसानों की फसलें जिस तरह से नष्ट हो रही हैं, भारत सरकार लगातार है, जो राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, किसानों के हितों के लिए फसल बीमा योजना, फसल मुआवजा योजना निकाल रही है। ऐसे में जो फसल बीमे की राशि है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रखी है। प्राइवेट कंपनियां अपने मनमाने तरीके से है जो चुनिंदा किसानों के खाते में पैसा भेज रही है। बल्कि हकीकत ये है, इस बार की 2024 की जो बारिश हुई है, पूरे पाली जिले के अंदर सभी तहसीलों में, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी ढाणियों में फसलें हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। प्रशासन इसकी ओर ध्यान दें, सरकार इसकी ओर ध्यान दें और जो बीमा कंपनियां हैं वो इसकी ओर ध्यान दें। पूरी तरह से फसलें नष्ट हो चुकी है और इस धरती पुत्र कहलाने वाला किसान, इस धरती का अन्न देवता कहलाने वाला किसान पूरी तरह से है जो सदमे में है, क्योंकि उसकी मेहनत का जो एक एक रुपया जोड़कर उसने जो फसल बोई थी वो फसल पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और वो बर्बाद हो चुका है। सरकार और बीमा कंपनियां इस ओर ध्यान दें। जो मुआवजे की उचित राशि होती है, जो फसल बीमे की उचित राशि होती है, वो इन किसानों को मदद के तौर पर आप सहयोग राशि करें। और जो किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है, ऐसे किसानों की है जो आप मदद करें और आगे आएं। और जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है, ऐसे किसान का फिर से हौसला अफजाई करें, उसका हौसला बुलंद करें ताकि वो फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सके और फिर से आने वाले सीजन में अच्छी बुआई कर सके। तो आपको ज़रूरत है अच्छे मुआवजे की और अच्छे बीमे राशि की। वंदे भारत न्यूज़ से राजू बिश्नोई की रिपोर्ट।
ये स्थिति है किसानों के खेतों की। और आप देखिए फसलें हैं जो पूरी तरह से पानी के अंदर बर्बाद हो चुकी हैं। खेत चारों तरफ है जो लबालब भरे हुए हैं। यह स्थिति है आज के इस युग में, इस धरती पर अन्नदाता की, इस धरती पुत्र की यह हालात हैं। और आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वो है किसान, और किसानों के खेतों की ये हालात हैं, ये स्थिति है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उस किसान के ऊपर, उस गरीब के ऊपर, जिसने अपनी एक एक रुपए की मेहनत से, बड़ी मेहनत के साथ में खेतों में बुआई की थी, और बुआई करने के बाद में खेतों के ये हालात हैं, ये स्थिति है। ये अलग अलग खेतों की मैंने आपको सर्वे करके रिपोर्ट बताई है, और ये धरातल की हकीकत दिखा रहे हैं आपको। जिस तरह से खेत समुद्र की तरह नज़र आ रहे हैं, उन किसानों के ऊपर क्या बीत रही होगी। और आज के इस युग में अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वह है एकमात्र किसान, इस धरती का अन्नदाता, इस धरती का धरती पुत्र। ऐसे में सरकार और प्रशासन ध्यान दें, इन हालातों से जूझ रहे किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करवाएं, उचित फसल बीमा की जो राशि है वो प्रदान करवाएं। ये आपको अलग अलग खेतों की स्थिति दिखा रहा हूँ मैं। अरेठिया और कलाली के खेतों में किस तरह से बारिश ने कहर बरपाया है, और किसानों की अच्छी खासी फसल है जो बर्बाद होने की कगार पर है। फसलें चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। रोहिट उपखंड क्षेत्र के गांव कलाली, अरेठिया, ढाबर, कानावास, दूधिया, भाकरीवाला, मरली, दर्जियान, इन सब खेतों की यह हालत है। सरकार थोड़ा ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, उचित मुआवजे की राशि है, उचित फसल बीमे की जो राशि है वो किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो बीमा कंपनियां अपनी मनमानी तरीके से 2023 का भी जो फसल बीमा है वो अभी तक किसानों को नहीं मिला, और इस बार एक तो वो फसल बीमा नहीं मिला है, और दूसरी ऊपर से जो बारिश ने आफत बरसाई है, किसान पूरी तरह से टूट चुका है, उसकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो समय रहते किसानों को जो मुआवजा है, जो फसल बीमे की राशि है वो प्रदान करवाई जाए, और किसानों की जो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है उसमें एक मदद बनकर जो बीमा राशि है वो प्रदान करवाएं।